इनका धर्म की पाठशाला भाग 2 में सनातन क्या है इसकी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सनातन क्या है। अभी आपका जो मूल विषय था कि धर्म क्या है, हमने आपको बताया कि धर्म क्या है, धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए, प्रसंगवश आपको विदित हो कि सामान्यतः ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ, मंदिर जाना, भजन कीर्तन, कथा श्रवण करना, सत्संग आदि में जाना, ये सब यज्ञादि को धर्म धारण करने या धर्म कारण करने योग्य हैं, मान लिया गया है। यद्यपि उपरोक्त सभी का धर्म और आस्था, विश्वास, मन की शांति, आत्मिक शांति आदि के लिए सर्वथा जीवन में शामिल करना या इनको धारण करना योग्य है, अन्यथा जीवन विषाद युक्त क्षुब्धावस्था से ग्रसित हो जाएगा। अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन, आत्मिक शब्द का आत्मा, आत्मिक एवं मन की शांति से संबद्ध है। उपरोक्त वर्णित शब्द में ईश्वर आया है। अभी हमने आपको बताया कि ईश्वर की भक्ति आदि करना ये हर किसी को करना चाहिए, अन्यथा जो है मन अशांत होकर के क्षुब्धावस्था को प्राप्त होगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ईश्वर क्या है। मित्रों, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी ईश्वर की कोई तस्वीर, फोटो, स्टैचू, आकृति इत्यादि आपको कहीं मिलेगी नहीं, और अगर कहीं है तो हमें बताइए। ईश्वर की कहीं आपको आकृति मिलेगी नहीं। ईश्वर का कोई आकृति है ही है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ई शब्द जो है इकार ई स्वर में इकारांत ई लगा देने से स्वर जो है शक्तिशाली हो जाता है। स्वर का कोई स्वरूप नहीं होता है, इसलिए ईश्वर की कोई आकृति हो ही नहीं सकती। आज तक दुनिया में कहीं कोई आकृति बनी ही नहीं। वास्तव में ये जो है इकारांत के सम्मिश्रण से, स्वर में इकारांत के सम्मिश्रण से ईश्वर शब्द बना है, और ये निराकार है, निरंकार, इसका कोई आकार हो ही नहीं सकता। चूंकि सदैव ही शक्ति की पूजा होती आई है, इसलिए जो है ईश्वर भक्ति, अर्चना, उपासना आदि होती रही है, और यदा कदा इसके आश्चर्यजनक प्रतिफल प्रस्फुटित होते हैं या गोचर भी होते रहते हैं। अतः ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा नहीं हो सकती। ईश्वर निराकार है, इसकी कोई आकृति नहीं है, और जब भी कभी आप मन में किसी आकृति की कल्पना करते हैं तो वो ब्रह्मा हो सकते हैं, विष्णु हो सकते हैं, महेश हो सकते हैं, देवियां हो सकती हैं, लेकिन ईश्वर की कोई आकृति है नहीं, इसलिए उसकी कहीं कोई कल्पना हो भी नहीं सकती है। तो अब मित्रों, धर्म की पाठशाला में आपको ज्ञात हुआ कि धारण करने योग्य वो सभी कर्म धर्म के पर्याय हैं, और यदि आपने आपका धर्म के अर्थ को ग्रहण किया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली पाठशाला भाग 2 में हम आपको सनातन के विषय में बताएंगे।